नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईस्ट दिल्ली और वैशाली में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में, और इसमें जो सबसे खास बात जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिससे लोगों के सवाल बहुत आ रहे हैं, हमारे भी पेशेंट पूछते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछना चाहता है डॉक्टर साहब कितना खतरा इससे, और क्या सही में ये 70 गुना ज़्यादा डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अब तो नीति आयोग ने भी ये बात कह दी कि 70 गुना ज़्यादा ये डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। और पिछले जो सेकेंड वेव आई थी अप्रैल से जून के बीच में, आपने देखा था उस वक्त 4 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। अब अगर 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग मास्क वगैरह या बेसिक प्रोटोकॉल को, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जा रहे हैं मार्केट में, घर में, शादियों में, ब्याह में, आप देखिए कितने लोग मास्क लगाते हैं, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, कितने लोग जो हैं सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, और कितने लोग अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये सवाल हमें बताने की, इसका उत्तर आप खुद देखते हैं हर जगह। इसीलिए जो है ये खतरा बहुत ज़्यादा, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो डरने की बात इसमें ये है कि अभी कुछ दिनों पहले पहला केस देखिए हिंदुस्तान में आया था। अभी देखिए तो काफ़ी ज़िले जो हैं वो हाई रिस्क डिक्लेयर किए जा चुके हैं कि यहाँ पे खतरा बढ़ गया, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है। इतने प्रदेशों में फैल गया और 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो अगले 15 से 20 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आप इसी तरह से सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, नीति आयोग का तो ये भी एस्टिमेट है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, इसके फार्मूले होते हैं, और ये वो उनका कहना ये है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो ये रोज़ केसेस, पिछली बार 4 लाख आए थे सेकेंड वेव में, अभी 14 लाख केसेस पर डे हो सकते हैं। और ये कोई गलत डाटा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में 3 हफ्ते के अंदर वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई वहाँ पे, ब्रिटेन में इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन के बावजूद 57,000 केसेस पर डे आते हैं, इतनी छोटी पॉपुलेशन में। मेरा अंदाज़ है कि वहाँ 6 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, इसके बावजूद वहाँ 57,000 नए केसेस रोज़ आ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं। तो यहाँ सोचिए कि हम लोग 130-135 करोड़ में क्या बुरी हालत होगी। तो मेरी राय यही होगी कि हम सभी को अपना, अपने परिवार, अपने समाज और देश का ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब ये अगर हम फॉलो करते हैं तो कैसे फ़र्क पड़ता है वो मैं बताना जा रहा हूँ। देखिए, ये जो वायरस फैलता है, जैसे ओमिक्रॉन फैलता है, तो ऐसा नहीं कि हमने कह दिया भाई 70 टाइम्स फैल सकता है तो 70 टाइम फैल जाएगा। ये डिसाइड होता है, एक आर नॉट करके होता है फीचर। आर नॉट जो होता है ये शो करता है, ये दिखाता है कि एक आदमी कितने लोगों को कितना जल्दी इन्फेक्शन फैला सकता है, और ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम मेट्रो में रह रहे हैं, दिल्ली में हम लोग हैं, मुंबई में हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जगह पे रखना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप दिल्ली के रख लें, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, इन जगहों पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रख पाएगा। फिर एक छोटे से घर में अगर 5-6 लोग रह रहे हैं तो वो कैसे रख पाएंगे। तो जितना बड़ा शहर होता है वहाँ पे फैलने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि जैसे मेट्रो से कोई जा रहा है, मेट्रो में ही अगर एक आदमी को है, अगर उसने प्रॉपर मास्क नहीं पहना हुआ है तो दूसरे को बीमार कर सकता है। तो आर नॉट बड़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसमें हमारी आदतें शामिल है। अगर कोई समाज मास्क प्रॉपर तरीके से पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहा है, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ये बेसिक प्रिकॉशंस ले रहा है, तो ये फैलने की रफ्तार काफ़ी हद तक कम हो सकती है।
और अभी जो लोग भर्ती किए जा रहे हैं वो 2 वजह से भर्ती किए जा रहे हैं। एक तो ये कि भाई अगर वो बीमार पड़े तो उनको मॉनिटर किया जा सके इमरजेंसी में और भागते हुए लास्ट मोमेंट पर ना आए। दूसरी चीज़ ये पता लग पाए कि ये कितना खतरनाक है। सौभाग्य की बात यह है कि अभी तक जो पहली मौत कुछ दिन पहले यूके में रिपोर्ट हुई थी, हिंदुस्तान में जो भी हैं, खासतौर से दिल्ली में करीब 10 मरीज भर्ती हैं ओमिक्रॉन वायरस की वजह से, लेकिन उसमें से कोई भी बीमार नहीं है ज़्यादा। सबको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है और सब 5-7 दिन में ठीक होने लग जाते हैं। निमोनिया वगैरह, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट्स ऐसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन आगे क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। हाँ, अगर हम लोग बेसिक प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करते तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। और नीति आयोग का जो एस्टिमेट है कि एक दिन में 14 लाख केसेस आ सकते हैं, ये मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी आदतें हम लोग फॉलो नहीं करते। मेजॉरिटी को आप देख लें कहीं भी तो हम लोग बेसिक प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करें। मास्क तो लोग पहनते ही नहीं, शादी ब्याह का सीज़न और है और सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से फैलने का खतरा बढ़ता है। दूसरी चीज़, वैक्सीन इसमें बहुत कम इफेक्टिव है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन हो या DNA बेस्ड वैक्सीन हो या हमारे यहाँ की जो दोनों वैक्सीन थी, स्पाइक प्रोटीन वाली और दूसरी होलसेल वैक्सीन जो है, तो कोई भी वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव नहीं है इसमें और उसकी एफिकेसी काफ़ी कम हुई है, इसीलिए केसेस बहुत बड़े हैं। तो ये दोनों फैक्टर जब मिलेंगे तो जाहिर है खतरा बड़ा है। अच्छी बात यह है कि उतना सीरियस बीमारी ये नहीं काज कर पा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें अभी विज्ञान को, WHO को इस बारे में नहीं पता है। तो इसलिए हमारे आपके लिए अत्यंत आवश्यक ये है कि हम सावधानियों में कोई कमी ना करें। क्योंकि मान लीजिए किसी को बीमार हुआ, वो तो सोच रहा हमें खाली फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ, गला दर्द हुआ, थोड़ी सी डायरिया हुआ, मैं ठीक हो गया। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं पिछले साल तक के मरीज में भी जो है कुछ न कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हार्ट को भी इसने प्रभावित किया, इसको अफेक्ट किया है, हार्ट की मसल्स को भी अफेक्ट किया है, ब्रेन को भी किया है, बहुत सारी चीज़ों को किया है जो पिछले साल से हम लोग डाटा अभी देख रहे हैं जो रियलाइज हो रहा है। तो इसलिए आप इसको फाइनल ना माने कि बहुत माइल्ड डिजीज ही है। माइल्ड हो सकता है सिम्टम्स हो सकता है लॉन्ग टर्म कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, बाद में जाके कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई सीरियस इशू आ जाए। इसलिए सावधानी बरतें, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा ये तो लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के भी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।